हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। आज मैं लेकर आया एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ अबाउट रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी जो होता है वो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। इट मे बी आइदर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब या तो प्रोडक्शन के बेसिस पे उसको कैलकुलेट किया जाता है और या तो कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। प्रोडक्शन के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक पार्ट होगा। और अगर सेल्स के बेसिस पे बनाया जाएगा तो इट विल बी ट्रीटेड एज सेलिंग एक्सपेंस, तो उसको सेलिंग एक्सपेंस माना जाएगा जो कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। और अगर प्रोडक्शन का बेसिस पे आएगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा। और अब हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड रेंट। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, रॉयल्टी का और रेंट का। तो रॉयल्टी इज़ द कंसिडरेशन, रॉयल्टी एक कंसिडरेशन है जो कि पेएबल फॉर द यूज ऑफ स्पेशल राइट फॉर बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट। और वही रेंट का हो जाता है, रेंट इज़ द कंसिडरेशन पेबल फॉर द यूज़ ऑफ ओनली टेंजिबल एसेट। रेंट सिर्फ टेंजिबल एसेट में ही यूज़ होता है और जो रॉयल्टी है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों में ही यूज़ किया जाता है। रॉयल्टी इज़ पेड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट और सेल्स, मतलब या तो वो रॉयल्टी आउटपुट या सेल्स के बेसिस पे, दोनों के बेसिस पे मतलब वो पे किया जाता है रॉयल्टी, आउटपुट और सेल्स। और वही रेंट जो होता है, रेंट आपका पीरियड के बेसिस पे उसको मतलब पे किया जाता है। रेंट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। रॉयल्टी वेरीज ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट और सेल्स। रॉयल्टी वेरी कर जाता है कभी कभी ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट और सेल्स। वही रेंट, रेंट फिक्स्ड होता है हमेशा, फिक्स्ड, और चेंजेस अकॉर्डिंग पीरियड। ये पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है लेकिन वो फिक्स्ड रहता है हमेशा। जैसे कि 5000 आपका मिनिमम आपको पे करना है, ये आपका फिक्स्ड है, वो कभी चेंज नहीं होगा, ये आपका रेंट है, ठीक है। और रॉयल्टी अकाउंट नॉर्मली कंटेन्स अ क्लाउज टू पे मिनिमम रेंट, but in rent agreement there is no such provision of minimum rent। जैसे कि रॉयल्टी एग्रीमेंट में मिनिमम रेंट का एक क्लॉज होता है, बट जो रेंट होता है उस रेंट में मिनिमम रेंट का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। पार्टीज आर नोन एज लेजर एंड लेजी ऑन रॉयल्टी में। जो पार्टीज होता है वो होता है लेजर एंड लेजी, और जो रेंट में जो पार्टी होता है वो होता है लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। जैसे कि हम किसी का घर में रह रहे हैं तो जिसके घर में रह रहे हैं वो हो गया लैंडलॉर्ड और हम टेनेंट, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ रॉयल्टी। माइनिंग रॉयल्टी फॉर एक्सट्रैक्शन और राइजिंग कोल, स्टोन, ऑयल और एनी अदर मिनरल, इसका यूज़ होता है इसके लिए। पार्टीज नेम होता है लेजी एंड लैंडलॉर्ड। कॉपीराइट रॉयल्टी फॉर पब्लिशिंग बुक्स, पार्टीज नेम पब्लिशर एंड ऑथर। पेटेंट रॉयल्टी में हो जाता है फॉर यूजिंग राइट टू मैन्युफैक्चरर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, पार्टीज नेम होता है पेटेंट यूजर एंड पेटेंटी। ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी फॉर मेकिंग ब्रिक, parties name lessee and landlord. Oil wells royalty for extracting oil, same as mining royalty। Some important terms regarding royalty अब हम लोग देख रहे हैं। पहला होता है मिनिमम रेंट, जिसको हम लोग न्यूनतम रकम बोलते हैं। और यहाँ पर जो पार्टीज होता है वो होता है लैंडलॉर्ड एंड लेजी। मिनिमम रेंट इज दैट एग्रीड अमाउंट, minimum rent is that agreed amount below which a landlord never accepts in any year from the person who has to pay royalty। मतलब ये ऐसा अमाउंट है, अगर उसको वो नहीं मिला तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा रॉयल्टी को।
मिनिमम रेंट होता है, एग्रीड अमाउंट होता है, और अगर कम दिया उससे तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे कि बोला कि 12,000 आपको पे करना है, लेकिन वो 10,000 पे किया तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो फिक्स्ड रहेगा, एग्रीड अमाउंट, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग फिक्स्ड रेंट के नाम से भी जानते हैं, डेड रेंट, फ्लैट रेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट भी कहते हैं। If in any year the amount of royalty is less than minimum rent, then lessee has to pay minimum rent, and if in the any year, and in the year royalty is more than minimum rent, then lessee has to pay the amount of royalty. Landlord will accept higher of minimum rent or royalty, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, आउटपुट 10,000 टन का है, 10,000 टन का है, रॉयल्टी रेट 0.50 पर टन है, मिनिमम रेंट आपका 8,000 है, मिनिमम रेंट 8,000 है, रॉयल्टी 5,000 का है, लैंडलॉर्ड हैव टू पे द हायर अमाउंट 8,000, ईयर है 2019 का। यहाँ पर आपको शॉर्ट वर्किंग हो रहा है ना, आउटपुट 22,000 टन का है, रेट ऑफ रॉयल्टी 0.50 टन का है, पर टन का है, मिनिमम रेंट 8,000 है, और मिनिमम रेंट आपका 8,000 है, और जो एक्चुअल रॉयल्टी वो आपको 11,000 का है। तो यहाँ पर आपको सरप्लस हो रहा है, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करना होगा 11,000, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट वर्किंग क्या होता है। इन द ईयर इन विच द मिनिमम रेंट इज़ मोर देन रॉयल्टी, डैट सिचुएशन, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग का। एंड शॉर्ट वर्किंग विल कैलकुलेटेड एज फॉलोज, मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, तो आपका निकल जाएगा शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट को शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट को रॉयल्टी से माइनस करेंगे तो शॉर्ट वर्किंग निकलेगा। इट इज़ डैट अमाउंट विच लेजी हैज़ टू पे फ्रॉम हिज ऑन पॉकेट, मतलब ऐसा अमाउंट जो लेजी को पे करना होगा फ्रॉम हिज ऑन पॉकेट, ठीक है। सरप्लस क्या होता है, व्हेन रॉयल्टी इज मोर देन द मिनिमम रेंट, तो उसको हम लोग सरप्लस बोलते हैं। जब मिनिमम रेंट से ज़्यादा होता है रॉयल्टी, ऐसे मिनिमम रेंट 8,000 है और रॉयल्टी 11,000 हो गया, तो ये आपका सरप्लस का केस है। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब्ड या रिकवर्ड हम लोग कह सकते हैं। रिकवर, शॉर्ट वर्किंग लेजी के लिए लॉस होता है, रिकवर किया जा सकता है आने वाले वर्षों में यदि सरप्लस हो तो, विथ द परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड। और अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग, जिसको रिक्यूब नहीं कर सकते, रिकवर नहीं कर सकते, this is actually unrecovered short working which cannot be recovered as per term. This is actual loss है लेजी के लिए, hence this amount is transferred to statement of profit and loss. and short working इसका दो पार्ट होता है, रिक्यूब्ड और अनरिक्यूब्ड। एक जो रिकवर हो सकता है और एक अनरिकवर्ड जो कि रिकवर नहीं हो सकता। अब हम लोग देख रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रॉयल्टी।